कई बार जब आप मेहनत करना शुरू करते हैं और बार बार फेल होते रहते हैं तो आपके मन में एक प्रश्न आता है कि ईश्वर आपके साथ है या फिर नहीं। आप खूब मेहनत करते हैं, अपनी सारी ताकत लगा देते हैं, आप अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको फल नहीं मिल पाते हैं। कई बार तो ऐसा भी लगता है कि क्या ईश्वर हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा करता है, क्योंकि जितने भी अच्छे लोग होते हैं उनके साथ बहुत दुख आते हैं, बहुत तकलीफें आती है और उनको बहुत सारी चीजें झेलना पड़ता है। तो चलिए आज इसी बात को समझते हैं। एक बार एक लड़का जो कि आप ही की तरह बहुत सपने देखता था, अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ने के बारे में सोचता था, उसने बहुत मेहनत की, बहुत ही कम उम्र में उसने बहुत सारी चीजें हासिल कर ली और उसे लगता था कि ईश्वर हमेशा उसके साथ है। और वो ये पता कैसे करता था? हर रोज जब वो समुद्र के किनारे जाता था तो उसे लगता था कि ईश्वर उससे बातें कर रहे हैं, वो साइड में है और वो ईश्वर से बातें कर रहा है। क्योंकि जब वो चलता था तो रेत पर उसे 2 पैर के निशान दिखाई देते थे, एक खुद के और एक ईश्वर के। वो लड़का बहुत ही ज्यादा खुश था, उसने अपनी जिंदगी में वो सब कुछ पाया था जिसके आप सपने देखते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि यदि सूरज उगा है तो ढलेगा भी, यदि घड़ी में दोनों कांटे ऊपर है तो दोनों कांटे नीचे भी आएंगे। उस लड़के के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे उसकी कंपनी लॉस में जाने लगी। जहां करोड़ों का प्रॉफिट बना रही थी वहीं पर करोड़ों का नुकसान होने लगा। जो लोग उसका साथ देते थे वही लोग उसका साथ छोड़कर जाने लगे। उसे बहुत दुख हो रहा था, पर सबसे बड़ा दुख इस बात का हो रहा था कि जब अब वो सुबह समुद्र के किनारे घूमने जाता उसे वो पैरों के निशान नहीं दिखाई दे रहे थे। इसका मतलब भगवान उसके साथ नहीं थे। वो लड़का बहुत ज्यादा दुखी था, बहुत ज्यादा परेशान था और सोच रहा था कि जब अच्छा समय था तब तो भगवान मेरे साथ थे, लेकिन जब मेरा बुरा समय आया तो भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मेरे अपने भी मुझे छोड़कर चले गए। और वो बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने हिम्मत रखी और जो भी चीजें ईश्वर ने उसे सिखाई थी उन चीजों को, उन बातों को उस लड़के ने फॉलो किया और फिर से मेहनत करना शुरू किया। फिर क्या था, थोड़े दिन के बाद फिर से उसकी कंपनी खड़ी हो गई। उसे जहां बहुत सारा लॉस हो रहा था वहीं बहुत सारा प्रॉफिट होने लगा और वो फिर से खुश हो गया। लेकिन उसने एक चीज कभी नहीं छोड़ी थी, अपने ऊपर विश्वास और समुद्र के किनारे घूमना। जब वो थोड़े दिन के बाद समुद्र में गया, सारी चीजें ठीक हो गई थी, उसकी कंपनी फिर से खड़ी हो गई थी। थोड़े दिन के बाद उसने नोटिस किया कि जब वो समुद्र के किनारे घूमने जा रहा है तो एक और पैरों के निशान उसके साइड में बन रहे हैं। उस लड़के ने मुंह फेर लिया और आगे की ओर बढ़ गया। साइड से आवाज आई कि क्या हुआ, मुझसे बातें नहीं करोगे? उस लड़के ने झल्लाते हुए जवाब दिया कि जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो आप मेरे साथ नहीं थे, आपने मेरा साथ छोड़ दिया और इस पूरी दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया। मेरी मेहनत, मेरे विश्वास के कारण आज मैं फिर यहाँ पे हूँ। जब मैं सफल हो गया तो तुम फिर मेरे पास आ गए। मुझे जब सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ की जरूरत थी उस वक्त कहाँ थे, और अब जब मैं सफल हो चुका हूँ तो फिर से मेरे साथ आ गए। साइड से मुस्कुराने की आवाज आई और कहा कि मैं तब भी तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे साथ हूँ। लड़का थोड़ा सा झल्ला गया और कहने लगा कि यदि तुम साथ थे तो जब साथ होते थे तो एक और पैरों के निशान मुझे साइड में दिखाई देते थे, लेकिन जब मेरे ऊपर मुसीबत आई, जब मेरे ऊपर संकट आया तो मुझे कोई पैरों के निशान दिखाई नहीं दिए, तुमने मेरा साथ छोड़ दिया था। बाजू से फिर मुस्कुराने की आवाज आई और कहा कि मैं तुम्हारी मुसीबत के समय भी तुम्हारे साथ ही था। जब तुम सफल थे तो तुम्हें 2 पैरों के निशान दिखाई देते थे क्योंकि मैं तुम्हारे बाजू में चलता था, लेकिन जैसे ही तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई तुम्हें 1 पैरों के निशान दिखने लगे क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी गोदी में उठा लिया था और इसीलिए तुम्हें जो पैरों के निशान दिख रहे थे वो तुम्हारे नहीं, वो मेरे थे। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में वो ईश्वर, वो मालिक हमारा कभी साथ नहीं छोड़ते। हम उन पर विश्वास करें या ना करें, हम उनकी भक्ति करें या ना करें, वो हमेशा हमारे साथ है। इसलिए मेरी इस बात को हमेशा याद रखना। हाथों की लकीरों से पहले भी उंगलियां होती है, जो हमें यही सिखाती है कि हमें अपनी किस्मत से पहले अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। यदि आपको मेरी बातें समझ में आई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। साइनिंग ऑफ, MD मोटिवेशन। जब भी कोई इंसान हमारे साथ गलत करता है तो हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि हमें उस इंसान के साथ क्या करना चाहिए। क्या हमें उसके साथ भी गलत करना चाहिए? क्या हमें भी ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? तो इसी प्रश्न का जवाब जानते। एक बार एक व्यक्ति समुद्र के किनारे घूम रहा था। उसने एक साधु महाराज को देखा जो एक केकड़े को बार बार बचाने की कोशिश कर रहे थे। केकड़ा बार बार पानी में जा रहा था और साधु महाराज उसे बाहर खींच रहे थे, क्योंकि यदि केकड़ा अंदर जाता तो वो मर जाता, लेकिन साधु महाराज उसे बार बार बचाने की कोशिश कर रहे थे।
उसने देखा कि जैसे ही साधु महाराज उस केकड़े को बचाने की कोशिश करते, उसे बाहर निकालते, वो केकड़ा साधु महाराज के हाथों में काट लेता। उस व्यक्ति को लगा कि ये साधु महाराज तो पागल है, और वो साधु महाराज के पास गया और कहने लगा कि दिखने में तो आप कोई बड़े महात्मा लगते हो, कोई ज्ञानी लगते हो, लेकिन आप कितने मूर्ख हो। आप उस केकड़े को बार बार बचाने की कोशिश कर रहे हो ताकि वो मर ना जाए, और वो केकड़ा आपको बार बार काट रहा है, आपके हाथों से खून बह रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप वही मूर्खता कर रहे हो। साधु महाराज मुस्कुराते रहे और उस केकड़े को बचाते रहे। वो व्यक्ति झल्ला गया और कहने लगा कि अरे पागल हो क्या, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा कि वो केकड़ा है, ईश्वर ने उसे काटने की प्रवृत्ति देकर भेजा है, और मैं एक साधु हूं, मुझे बचाने की प्रवृत्ति देकर भेजा है। वो उसका काटने का काम नहीं छोड़ेगा और मैं अपना बचाने का काम नहीं छोड़ूंगा। आप सभी को यह बात समझना होगा कि हर इंसान की अपनी एक प्रवृत्ति होती है जो उसे उसके घर परिवार और उसके माहौल से मिलती है। यदि अच्छा माहौल तो अच्छी प्रवृत्ति, और यदि बुरा माहौल तो बुरी प्रवृत्ति। आज वो आपके साथ गलत कर रहा है, कल आप उसके साथ गलत करेंगे, लेकिन आप दोनों को ही अपने अपने कर्मों की सजा मिलेगी। आप सभी को पता होगा कि महर्षि वाल्मीकि पहले एक बहुत बड़े डाकू थे। एक बार उन्होंने नारद मुनि को पकड़ लिया और धन की मांग करने लगे। नारद मुनि ने कहा कि मेरे पास धन तो नहीं है, लेकिन मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, तुम ये जो गलत कर्म कर रहे हो, इसमें क्या तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा साथ देंगे? क्या वो इन कर्मों को भुगतने में तुम्हारे साथ होंगे? वाल्मीकि ने एक क्षण में कह दिया कि हाँ, बिल्कुल मेरा परिवार मेरे साथ होगा। नारद मुनि ने कहा कि ठीक है, आप मुझे इस पेड़ से बांध दीजिए और एक बार अपने घर जाकर पूछिए कि क्या आपके परिवार वाले आपका साथ देंगे। महर्षि वाल्मीकि ने ऐसा ही किया। वो अपने घर गए और परिवार वालों से पूछा कि जो मैं ये कर्म कर रहा हूँ, जो ये गलत कर्म कर रहा हूँ, क्या आप सभी इसमें मेरा साथ देंगे? घर वालों ने मना कर दिया। घर वालों ने कहा कि हम आपके गलत कर्मों को भोगने में आपका साथ बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि वो आपके गलत कर्म है। हम इसमें आपके साथी नहीं बन सकते, वो आपको ही भुगतना पड़ेगा। और उसी समय साधारण सा व्यक्ति महर्षि वाल्मीकि बन गया। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि हर इंसान को उसके बुरे कर्मों की सजा जरूर मिलती है, फिर चाहे वो आप हो या फिर कोई और। इसलिए आप हमेशा अपने अच्छे कर्मों को करने में ध्यान दीजिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप किस विषय के बारे में सुनना चाहते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। साइनिंग ऑफ, MD मोटिवेशन। जब भी आप कोई नया काम शुरू करने जाते हैं तो आप डरते हैं कि आप उस काम में सफल हो पाएंगे या फिर नहीं। आप डरते हैं कि ये दुनिया आप पर हंसेगी, आपको ताने मारेगी, और इसी डर के चक्कर में आप कभी भी अपने अंदर छिपे हुए खजाने को पहचान ही नहीं पाते। कभी कभी तो आपको ऐसा भी लगता होगा कि जो लोग सफल होते हैं वो शायद डरते ही नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बार एक सम्राट युद्ध स्थल में पहुंचे। वो इतने महान थे कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में कोई भी युद्ध नहीं हारा था। लेकिन कहते हैं ना, परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं होती है, ये समय बदलता रहता है। आज आपका है तो कल किसी और का होगा। ऐसा ही उस राजा के साथ भी हुआ। जब वो युद्ध में पहुंचे तो शत्रु सैनिक उनकी सेना से कहीं ज्यादा अधिक थे। उनके सैनिकों को वो मारने लगे। राजा अपनी जान बचाने के लिए अपने अंगरक्षकों के साथ भागने लगा, लेकिन शत्रु सैनिकों ने उनका पीछा कर दिया। रास्ता पहाड़ी था, बहुत ही दुर्गम था, इसलिए उनके अंगरक्षक पीछे रह गए। थोड़ी देर के बाद घोड़े ने भी राजा का साथ छोड़ दिया। अब राजा पैदल ही भागने लगे। शत्रु सैनिक अभी भी उनके पीछे थे। वो भागते भागते एक गांव में पहुंचे जहां पर एक बाजार लगा हुआ था। एक दुकान पर पहुंचे और गिड़गिड़ाने लगे कि मुझे बचा लो, शत्रु सैनिक मेरे पीछे लगे हुए हैं। दुकान वाला पहचान गया था कि ये तो महान सम्राट है। उसने उन्हें रुई के एक बड़े बोरे में अंदर भर दिया और ऊपर से सारी रुई ढक दी। थोड़ी देर के बाद शत्रु सैनिक वहां पर पहुंच गए। सारी दुकानों का सामान इधर से उधर करने लगे, पूछने लगे कि यहाँ पर कोई आया है क्या। सारे दुकानदार बहुत डर गए और अब शत्रु सैनिक आगे बढ़ने लगे। हर दुकान में देखने लगे कि कहीं राजा छुपा है क्या। हर बोरी के अंदर तलवार घुपाने लगे कि यदि कहीं राजा हो तो आज उसे वहीं मार दे। धीरे धीरे वहां आए जहां राजा छुपे हुए थे और उस रुई की बोरी के अंदर तलवार घुपाने लगे, लेकिन राजा बहुत अंदर छुपे हुए थे, इसलिए तलवार वहां तक नहीं पहुंची। शत्रु सैनिकों ने बोला कि राजा यहाँ नहीं है, राजा तो भाग गया, चलो आगे देखते हैं। थोड़ी देर के बाद राजा के अंगरक्षक वहां पर आ गए और उस व्यक्ति ने राजा को बाहर निकाला। राजा बहुत खुश थे और व्यक्ति को कहा कि आज तुमने मेरी जान बचाई है, तुम्हें जो मांगना है वो मांग लो। व्यक्ति ने कहा कि मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है।
यदि आपकी इच्छा हो तो मैं आपसे वो प्रश्न पूछना चाहता हूँ। राजा ने कहा, बस इतनी सी बात, तुम्हें जो पूछना है वो पूछ लो। व्यक्ति ने कहा कि जब शत्रु सैनिक आगे बढ़ रहे थे और धीरे धीरे करके आपके पास आ रहे थे, आपको सब कुछ सुनाई दे रहा होगा। जैसे ही वो आपके पास आए और तलवार इस रुई की बोरी में घुपाने लगे, आपको कैसा लगा था? क्या आपको डर लग रहा था? वहां पर खड़े सभी लोग हंसने लगे, लेकिन राजा बहुत गुस्सा हो गया और कहने लगा कि मूर्ख इंसान, तुम मुझसे ऐसा प्रश्न पूछते हो। उसने अपने अंगरक्षकों को कहा कि इसको बंदी बना लो और उस पेड़ के साथ बांध दो। अंगरक्षकों ने ऐसा ही किया, उस व्यक्ति को पेड़ से बांध दिया और राजा ने कहा कि इसके मुंह पे काला कपड़ा बांध दो। अंगरक्षक ने उस व्यक्ति के मुंह पर एक काला कपड़ा बांध दिया। अब राजा ने कहा कि एक व्यक्ति इसके सामने तलवार लेकर खड़े हो जाओ और जैसे ही मैं 3 तक गिनती बोलूंगा, इसका सर धड़ से अलग कर देना। राजा ने कहा 1, 2 और 3 और अब अपने अंगरक्षक को कहा कि इसके मुंह से काला कपड़ा हटा दो और इसके हाथ पांव भी खोल दो। अंगरक्षक ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसके हाथ पांव खोले गए, वो व्यक्ति राजा के पैरों में आकर गिर गया और माफी मांगने लगा। राजा ने उसे उठाया और अपने गले से लगा लिया। राजा ने कहा कि थोड़ी देर पहले तक सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद मैं गुस्सा हुआ, तुम्हें उस पेड़ से बंधवाया गया, तुम्हारे मुंह पर काला कपड़ा लगाया गया और तुम्हारे सामने एक व्यक्ति तलवार लेकर खड़ा था। मैं गिनती बोल रहा था 1, 2 और 3। उस वक्त तुम्हें कैसा लग रहा था? जैसे तुम्हें लग रहा था वैसे ही मुझे लग रहा था। यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। डर सबको लगता है, मैंने अपने डर पर विजय प्राप्त कर लिया, इसलिए आज मैं यहाँ हूँ। जिस दिन तुम अपने डर पर विजय प्राप्त कर लोगे, तुम मेरी जगह पर होगे। तो अब आप क्या सोच रहे हैं? आप किससे डर रहे हैं? अपने डरों के कारण को खोजिए और उसे खत्म कीजिए। लेकिन एक बात याद रखना, निडर बनकर हमें किसी का बुरा नहीं करना है, बस खुद का अच्छा करना है। यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों को और भाई बहनों को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनकी जिंदगी में भी बदलाव आ सके। यदि आपने मुझे फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।